महाराज, क्या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत समय से अधूरी पड़ी है? क्या मेहनत करने के बाद भी धन नहीं टिकता? कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, व्यापार में रुकावटें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, या फिर परीक्षा, नौकरी और जीवन के महत्वपूर्ण कार्य आखिरी समय में आकर बिगड़ जाते हैं महाराज? तो आज की ये वीडियो आपके लिए साधारण नहीं है। देव स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और इस समय किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत शीघ्र फल देने वाला माना गया है। लेकिन अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं होता, ऐसे गुप्त उपाय भी किए जाते हैं जो रुका हुआ धन वापस ला सकते हैं, बंद किस्मत के रास्ते खोल सकते हैं और महादेव को आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए बाध्य तक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे केवल एक धतूरा और एक चावल का दाना आपकी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी करा सकता है। कैसे नंदी महाराज बेलपत्र और एक विशेष दीपक का उपाय अटका हुआ पैसा वापस लाने वाला माना जाता है, और कैसे केवल जल, शमी पत्र और बेलपत्र का उपाय महादेव तक आपकी प्रार्थना को सीधे पहुंचा देता है। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो महादेव 3 महीने भी नहीं लगाते। कई भक्तों को तो 3 दिनों के भीतर ही संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन उपायों को करने का सही समय, सही विधि तो जानना बहुत आवश्यक है। इसीलिए वीडियो को अंत तक बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। अब ध्यान से सुनिए इस उपाय को। प्रदोष काल अर्थात शाम के समय आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है। अपने साथ केवल 2 चीजें लेकर जानी है। पहली एक धतूरा, दूसरी केवल एक चावल का दाना। अब सबसे पहले श्रद्धा से भगवान शिव के शिवलिंग पे वो धतूरा अर्पित कर दीजिए। धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। जो भक्त सच्चे मन से धतूरा अर्पित करता है उस पर महादेव की विशेष कृपा होने लगती है। इसके बाद मंदिर में जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान हो वहाँ उस एक चावल के दाने को अर्पित कीजिए। अब उस चावल के दाने पर अपना हाथ रखिए और शांत मन से चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना कह दीजिए। जो भी आपके हृदय में हो, जो भी पीड़ा हो, जो भी इच्छा हो, उस सच्चे मन से महादेव के सामने कह दीजिए। किया गया ये छोटा सा उपाय बहुत शीघ्र फल देने वाला माना गया है महाराज। ऐसा कहा जाता है कि महादेव 3 महीने भी नहीं लगाते। कई भक्तों को तो 3 दिनों के भीतर ही संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं कि बाबा ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। लेकिन ध्यान रहे, उपाय करते समय मन में श्रद्धा, विश्वास और सच्चाई अवश्य होनी चाहिए। यदि आप भी महादेव की कृपा, मन की शांति और अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो उपाय अवश्य कीजिएगा महाराज। अब बढ़ते हैं इस दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय की तरफ। देखिए, शास्त्रों में प्रदोष काल का समय अत्यंत दिव्य और चमत्कारी माना गया है। कहा जाता है कि जब संध्या का समय होता है और प्रदोष काल प्रारंभ होता है तब देवताओं की ऊर्जा पृथ्वी पर अत्यंत सक्रिय हो जाती है। भगवान शिव ने माता लक्ष्मी से एक बार कहा था, संध्या का समय हो तब कुछ क्षणों के लिए बेलपत्र, पीपल और आंवले के वृक्ष के नीचे विराजमान हो जाना, और जो भी भक्त श्रद्धा से वहां दीपक जलाने आए उसके घर तुम स्वयं पीछे पीछे चली जाना। यही कारण है कि इन पवित्र वृक्षों के नीचे दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि जीवन में धन की कमी बनी रहती हो, घर में बरकत नहीं टिकती हो, अचानक खर्च बढ़ जाते हो, या घर में नकारात्मकता और तनाव बना रहता हो, तो ये छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए इस उपाय को कि शाम को स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के आसपास से पीपल, बेलपत्र अथवा आंवले के वृक्ष के पास जाए। अपने साथ घी अथवा सरसों के तेल का एक दीपक लेकर जाए। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता लक्ष्मी का स्मरण करें और श्रद्धा से उस वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कर दें। दीपक जलाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। प्रदोष काल में इन पवित्र वृक्षों के नीचे दीपक जलाने से घर की दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। माता लक्ष्मी की कृपा घर में प्रवेश करने लगती है, रुका हुआ धन आने लगता है और घर का वातावरण सकारात्मक बनने लगता है। यदि संभव हो तो दीपक जलाने के बाद अपनी मनोकामना भी अवश्य कहें कि प्रदोष काल में की गई सच्चे मन की प्रार्थना बहुत शीघ्र महादेव तक पहुंचती है। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय श्रद्धा, शांत मन और पवित्र भाव से करना चाहिए। यदि आप भी महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में चाहते हैं ये उपाय अवश्य कीजिएगा। अब इस वीडियो के आखिरी उपाय को भी जान लीजिए। देखिए महाराज, कि यदि किसी व्यक्ति का धन कहीं अटक गया हो, उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिल रहा हो, व्यापार में नुकसान हुआ हो, या जीवन में आर्थिक रुकावटें लगातार बनी हुई हो, महाराज ये विशेष उपाय बहुत शीघ्र फल देने वाला माना गया है। अब ध्यान से सुनिए इस दिव्य उपाय को महाराज। प्रदोष काल अर्थात संध्या समय किसी शिवालय में जाए, अपने साथ एक दीपक लेकर जाए। उस दीपक के अंदर आपको 2 प्रकार की बातियां रखनी है। पहली एक फूल बाती और दूसरी एक लंबी बाती। इसके साथ आपको 3 बेलपत्र भी लेकर जाने हैं
लेकिन ध्यान रहे महाराज मंदिर पहुंचने के बाद तुरंत दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है। अब सबसे पहले पहला बेलपत्र नंदीश्वर को अर्पित करना है। नंदी महाराज की पीठ पर जो ऊपरी भाग होता है जिसे शिव भाग कहा जाता है, वहां श्रद्धा से एक बेलपत्र समर्पित करें। इसके बाद दूसरा बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्तकमल स्थान पर अर्पित करें। महाराज जहाँ शिवलिंग का गोल आधार भाग होता है उस माता पार्वती का हस्तकमल माना जाता है। उसी स्थान पर दूसरा बेलपत्र श्रद्धा से चढ़ाना है और तीसरा बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करना है। अब जो दीपक आप अपने साथ लेकर गए हैं उस नंदी महाराज और भगवान शिव इन दोनों के मध्य में स्पर्श कराना है। यदि मंदिर के अंदर दीपक जलाने की अनुमति मिल जाए तो अत्यंत शुभ माना जाता है, और यदि अनुमति न मिले तो भी केवल उस दीपक को नंदी और महादेव के मध्य स्पर्श करवा दीजिए। जैसे ही दीपक इन दोनों दिव्य शक्तियों के मध्य स्पर्श होता है महाराज, वैसे ही उस दीपक में आपकी प्रार्थना और ऊर्जा स्थापित हो जाती है। इसके बाद उस दीपक को बाहर किसी शांत और पवित्र स्थान पर ले जाकर प्रज्वलित कर दीजिए। किया गया ये उपाय रुके हुए धन को वापस लाने वाला माना गया है। चाहे कितना भी पुराना पैसा अटका हो, चाहे व्यापार में कितनी भी रुकावटें हों, महादेव की कृपा से धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं महाराज। चलिए एक और उपाय इसी से जुड़ा आपको बताता हूँ। देखिए शास्त्रों में कहा गया है यदि आपका कोई कार्य बहुत समय से रुका हुआ हो, कर्ज लगातार बढ़ रहा हो, धन आने के रास्ते बंद हो गए हों, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा हो, या फिर किसी परीक्षा, नौकरी अथवा जीवन के महत्वपूर्ण परिणाम को लेकर मन चिंता में हो, तो प्रदोष काल का यह उपाय आपके लिए अत्यंत चमत्कारी माना गया है। अब ध्यान से सुनिए इस दिव्य उपाय को। एक छोटा सा कलश अथवा पात्र लीजिए, उसमें थोड़ा सा स्वच्छ जल भर दीजिए महाराज। अब उस जल में एक हरा बेलपत्र डालिए, यदि संभव हो तो 5 बेलपत्र भी डाल सकते हैं। इसके साथ थोड़ा सा शमी पत्र और थोड़े से हरे मूंग भी उस जल में डाल दीजिए महाराज। फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला दीजिए कि बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शमी पत्र शनि दोष और बाधाओं को शांत करने वाला माना जाता है। हरा मूंग बुद्ध और उन्नति का प्रतीक माना जाता है, और गुड़ जीवन में मधुरता और सकारात्मकता लाने वाला माना गया है महाराज। अब इस संपूर्ण सामग्री को लेकर प्रदोष काल अर्थात संध्या समय भगवान शिव के मंदिर जाए, वहां शांत मन से भगवान शिव का स्मरण करें और अपनी मनोकामना मन ही मन कहें। इसके बाद इस जल को श्रद्धा से शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ये उपाय करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि कोई भक्त लगातार ये उपाय कर ले तो महादेव उसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करना प्रारंभ कर देते हैं। महाराज रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, परीक्षा और नौकरी में सफलता के योग बनने लगते हैं, कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है और जीवन की नकारात्मकता समाप्त होने लगती है महाराज। लेकिन ध्यान रहे उपाय करते समय मन में श्रद्धा, विश्वास और धैर्य अवश्य होना चाहिए। यदि आप में महादेव की कृपा और अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो उपाय अवश्य कीजिएगा, जिन्हें यदि श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से प्रदोष काल में किया जाए तो महादेव की कृपा बहुत शीघ्र प्राप्त होने लगती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही दिव्य और सनातन धर्म से जुड़े उपाय आपको सबसे पहले मिलते रहें। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।